प्यारे बच्चों, पिछले दिन की वीडियो में पवन दूतिका शीर्षक कविता आरंभ की गई थी। जिस शीर्षक कविता को पाठ के क्रम में उसके अगले पद को आज इस दूसरी वीडियो में जोड़ा जा रहा है, जिसमें देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने क्या लिखा है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की यव कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब इस कविता का प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत शीर्षक कविता में राधा अपनी संदेश वाहिका पवन को अपने प्रियतम के पास प्रेषित करने से पहले उसको अनुशासन के बंधनों में बांधने का प्रयास कर रही है और उसको परहित धर्म की प्रेरणा देकर के लोगों की सेवा में प्रस्तुत होने की सलाह भी देती है। पहली पंक्ति में लिख रहे हैं उपाध्याय जी की लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा कह रही कि हे पवन दूतिका, हमारे प्रियतम के सूचनाओं को लेकर जैसे ही तुम अपने मार्ग में अग्रसर होगी और उस रास्ते में जाते हुए अगर कोई तुमको लाजवंती स्त्री दिखाई देती है, लज्जा के आचरण से युक्त अगर कोई स्त्री दिखाई देती है, तो होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो तुम अपने प्रचंड प्रवाह के माध्यम से उस लज्जा के आचरण से युक्त स्त्री के वस्त्रों को अस्त व्यस्त न करना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, और यदि वह थोड़ी भी थकी हुई, श्रमित माने थकी हुई अगर दिखाई देती हो, तो गोद ले श्रांति खोना। तो तुम उसको अपने गोद में लेकर के उसके श्रांति को, उसके थकान को दूर करना। गोद में लेना माने चारों तरफ से उसको आच्छादित करके अपने श्रेष्ठ गुणों से उसके शरीर को सुख प्रदान करने का काम करना, उसकी थकान को दूर करने का काम करना। होठों की अव कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। इस प्रकार अपने शीतल मंद प्रवाह के माध्यम से उसके कमलवत मुख की मलिनताओं को, मुरझान को दूर करना और उसके ओठों के मलिनताओं को भी दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कह रही कि हे पवन दूतिका, इस प्रकार जाते हुए रास्ते में अगर कोई कृषक पुत्र अगर तुमको थका हुआ दिखाई देता है, तो उसको भी धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श, धीरे धीरे स्पर्श करके उस कृषक पुत्र की भी थकान को दूर करने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला। और आकाश मंडल में यदि कोई बादल जाता हुआ दिखाई देता हो, तो उसको धीरे धीरे बहन करके ले जाना और छाया द्वारा सुखित करना। उस बादल के टुकड़े के माध्यम से छाया प्रदान करके उस तप्त भूतांगना को, प्रचंड धूप में तप्त होती हुई जलती हुई उस स्त्री को छाया द्वारा शीतलता प्रदान करने का काम करना। इस प्रकार के जो है परहित धर्म के अनुपालन के संदेश को देती हुई राधा अपने संदेश वाहिका को अनुशासित कर रही है। अब इस पर आधारित सवाल बन सकता है। नंबर 1, प्रस्तुत कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। तो लिख देंगे शीर्षक पवन दूतिका है और रचयिता इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं।
किसी दो लाइन को रेखांकित करके उसकी व्याख्या पूछी जा सकती है। इसकी पूरे की व्याख्या लिखेंगे, जिससे कहीं से भी सवाल पूछे तो उसके विषय में जवाब दे सकते हैं। कमल मुख है, कमल मुख में रूपक अलंकार है। कृषक ललना, कृषक ललना में पूछता है कौन समास है, तो कृषक ललना कृषक का पुत्र तत्पुरुष समास है। इस तरीके से अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राधा स्त्री के संबंध में पवन को क्या सावधान करती है। राधा पवन को स्त्री के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए जाने की सलाह दे रही है। इस तरीके के सवालों का जवाब जो है उपर्युक्त पंक्ति को पढ़ करके दिया जा सकता है। धन्यवाद।